बारिश, तेज बेरहम बारिश। रात का समय था। शहर की सड़कें जैसे अपने ही आंसुओं में भीग रही थीं। चारों तरफ अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में नाचते पानी के कण, और उस वीरान सड़क पर एक अकेला शख्स, अर्जुन। उसकी शर्ट भीग चुकी थी, बाल माथे से चिपक गए थे और हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर एक मैसेज जिसने उसका पूरा दिल तोड़ दिया था। तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकती। बस इतना सा वाक्य, लेकिन जैसे किसी ने उसकी रूह पर बर्फ का पहाड़ रख दिया हो। अर्जुन के सीने में गुस्सा, दुख और डर तीनों एक साथ उबल रहे थे। वो चाहता था कि चीखे, चाहे आसमान को, चाहे उस लड़की को जिसने उसे छोड़ा, या शायद खुद को। लेकिन अंदर एक और आवाज थी, धीमी, ठंडी, जैसे कोई कह रहा हो, रुको। अगर तुम अभी अपने जज्बात के बहाव में बह गए तो ये रात तुम्हें खत्म कर देगी। यही है भावनाओं का तूफान, इमोशनल स्टॉर्म। हम सब इसे जीते हैं। कभी किसी के शब्द हमें गिरा देते हैं, कभी कोई घटना हमारे दिल की जमीन खिसका देती है, और उस पल में हमारा दिमाग एक जंग का मैदान बन जाता है। एक तरफ गुस्सा, दुख और डर हमें खींचते हैं, दूसरी तरफ हमारी समझ, हमारी तर्क शक्ति हमें बचाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल है, क्या हम उस वक्त अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, या फिर भावनाएं हमें अपना गुलाम बना देती हैं? अर्जुन की कहानी यहीं से शुरू होती है, और शायद ये कहानी तुम्हारी भी है। थिबॉट म्यूरिस की किताब कंट्रोल योर इमोशंस हमें यही सिखाती है कि इस तूफान में डूबने के बजाय हम इसमें तैरना सीख सकते हैं और किनारे तक पहुंच सकते हैं। पहला सच, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। अर्जुन फुटपाथ पर बैठ गया। पानी उसके जूतों में भर चुका था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो अपने मन में लड़ रहा था, ये दर्द क्यों, ये गुस्सा क्यों, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। लेकिन देखो, यही पहला भ्रम है। हम सोचता है कि भावनाएं हमें रोक रही हैं, जबकि असल में वो हमें कुछ बताने आई हैं। थिबॉट कहते हैं, इमोशंस आर मैसेंजर्स। दुख बताता है कि हमने कुछ खोया है, गुस्सा बताता है कि कोई सीमा तोड़ी गई है, डर बताता है कि कोई खतरा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी। उसने खुद से पूछा, अगर ये गुस्सा बोल सकता तो क्या कहता? और जवाब आया, तुमने खुद को बहुत दे दिया। बिना सोचे के सामने वाला कितना लेगा। यह है पहला कदम, भावनाओं को दुश्मन ना मानना, बल्कि उनसे बातचीत करना। दूसरा सच, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अर्जुन जानता था, उसका मन चाहता है कि वह उस लड़की को तुरंत कॉल करे, उसे सुनाए, रोए, चीखे। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो क्या होता? वो और टूट जाता। थिबॉट कहते हैं, इन द हीट ऑफ इमोशंस रिएक्शन इज पॉइजन। रिएक्शन मतलब बिना सोचे समझे बह जाना। रिस्पॉन्स मतलब रुक कर, ठहर कर, सही दिशा में कदम उठाना। अर्जुन ने तय किया, आज रात कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ चुप्पी। उसने अपने फोन को बंद कर दिया, और यही उसका पहला कंट्रोल पॉइंट था। तीसरा सच, माइंड मूवी बदलो। अब अर्जुन को एक और समस्या थी। उसके दिमाग में पुरानी यादों की मूवी बार बार चल रही थी। हंसते हुए पल, साथ बिताए दिन, और फिर वो मैसेज। हम सबके साथ ये होता है। दिमाग बार बार वही सीन रिप्ले करता है जो हमें चोट पहुंचाता है। थिबॉट कहते हैं, दिमाग को नया सीन दो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को देखा 6 महीने बाद, मुस्कुराते हुए, दोस्तों के साथ नई जगहों पर घूमते हुए। शुरू में यह नकली लगा, लेकिन धीरे धीरे वो इमेज उसके अंदर उतरने लगी। चौथा सच, फिजिकल बॉडी इमोशनल बॉडी को कंट्रोल करती है। अर्जुन ने महसूस किया, वो झुका हुआ है, कंधे गिर गए हैं, सांसें छोटी हो गई हैं। थिबॉट कहते हैं, चेंज योर पोस्चर, चेंज योर इमोशंस। उसने सीधा खड़ा होना शुरू किया, गहरी सांस ली, बारिश की ठंडक को महसूस किया। ये छोटा सा बदलाव
जैसे अंदर की आग को थोड़ा काबू में ले आया। पांचवा सच, अपने मन के अंदर के दर्शक को एक्टिवेट करो। थिबोट एक शानदार तकनीक बताते हैं। खुद को ऑब्जर्वर मोड में डालो, मतलब अपने दिमाग को ऐसे देखो जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो और तुम्हारे जज्बात उस फिल्म के किरदार हैं। अर्जुन ने यही किया। उसने अपने दुख को देखा जैसे वो किसी और का दुख हो। और अजीब बात, दुख थोड़ी दूरी पर चला गया। उस रात अर्जुन घर पहुंचा। उसने लाइट बंद की, खिड़की खोली और बारिश की आवाज सुनते हुए सो गया। लेकिन सोने से पहले उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी भावनाओं का मालिक बनूंगा, उनका गुलाम नहीं। अगर तुम भी कभी ऐसे तूफान में फंसो तो याद रखना, भावनाएं बुरी नहीं है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना यह तुम्हारा काम है। और यह सफर अभी शुरू हुआ है। सुबह की हल्की सुनहरी धूप कमरे में घुस रही थी। अर्जुन ने आंखें खोली तो पहली बार कई हफ्तों में उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हाँ, दर्द अभी था, लेकिन जैसे वो दर्द अब उसकी नसों पर हुकूमत नहीं कर रहा था। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और खिड़की के पास बैठ गया। वो जानता था असली जंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि भावनाओं को एक रात के लिए काबू करना आसान है, लेकिन रोज रोज हर पल उन्हें मैनेज करना ही असली आर्ट है। छठा सच, अपने विचारों का ट्रैफिक कंट्रोलर बनो। थिबोट कहते हैं, हमारा मन एक हाईवे की तरह है जिस पर हर सेकंड सैकड़ों विचार दौड़ते हैं। अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी विचार, चाहे वो नकारात्मक हो, हमारी पूरी ऊर्जा खा जाएगा। अर्जुन ने ये खेल खेलना शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो खुद से पूछता, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे डुबो रहा है? अगर जवाब डुबो रहा है होता तो वो जानबूझकर अपना ध्यान किसी और तरफ मोड़ देता। एक किताब, एक वॉक, एक नया प्लान। सातवां सच, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। हम सबके पास कुछ ट्रिगर्स होते हैं, वो बटन जिन्हें दबाते ही हमारा दिमाग फट पड़ता है। कभी किसी का लहजा, कभी कोई शब्द, कभी पुरानी जगह। अर्जुन ने लिस्ट बनाई, वो जगहें जहां उसने उसके साथ वक्त बिताया था, वो गाने जो उनकी याद दिलाते थे, सोशल मीडिया पोस्ट जो चुभती थीं, और फिर उसने एक एक करके इन ट्रिगर्स को रीप्रोग्राम किया। पुराने गानों को नए काम करते हुए सुना, उन जगहों पर अकेले जाकर कॉफी पी और नए लोगों से मिला। यानी उसने अपने ट्रिगर्स को दुश्मन से दोस्त बना दिया। आठवां सच, रूटीन इमोशंस को स्थिर करता है। थिबोट कहते हैं, एक स्थिर दिनचर्या तूफानी मन को शांत करती है। अर्जुन ने तय किया, हर सुबह वॉक, हर शाम जर्नलिंग और रात को एक पन्ना किताब पढ़ना। धीरे धीरे ये रूटीन उसके मन में एक एंकर बन गया। चाहे बाहर कितना भी हंगामा हो, अंदर स्थिरता बनी रही। नवां सच, माइंडफुल ब्रेक्स लो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम काम में या चिंता में इतने डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब थक गए। थिबोट कहते हैं, दिन में छोटे छोटे माइंडफुल ब्रेक्स लो। अर्जुन ने ही अपनाया। वो दिन में 3 बार बस 5 मिनट के लिए बैठ जाता, आंखें बंद करता, गहरी सांसें लेता और अपने आसपास की आवाजें सुनता। ये 5 मिनट जैसे उसके मन को रीसेट कर देते। 10वां सच, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। अर्जुन अब सिर्फ अतीत से भाग नहीं रहा था, बल्कि भविष्य की ओर बढ़ रहा था। थिबोट एक टेक्निक बताते हैं, फ्यूचर विजुअलाइजेशन, मतलब खुद को उस भविष्य में देखो जहां तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, और वही महसूस करो जैसे वो पल अधी हो। अर्जुन ने हर सुबह ये किया, खुद को एक शांत, आत्मविश्वासी इंसान के रूप में देखना जो अपने इमोशंस को समझता है और संभालता है। ये विजुअलाइजेशन धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नई सच्चाई बनाने लगा। 11वां सच, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें चोट न पहुंचाएं। लेकिन सच ये है, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्जुन ने मान लिया कि जिस इंसान ने उसे छोड़ा, उसके फैसले उसके थे। अब उसका काम था अपने फैसले खुद लेना। यह स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन यही असली आजादी थी। 12वां सच, इमोशंस का मास्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करो। थिबोट कहते हैं,
इमोशन कंट्रोल एक मसल की तरह है जिसे रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अर्जुन ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। गुस्से के समय 5 मिनट रुककर जवाब देना, भीड़ में भी खुद को शांत रखना, बुरी खबर आने पर भी तुरंत पैनिक न करना। हर बार जब वो सफल होता, उसका आत्मविश्वास बढ़ता। अर्जुन की जीत। कुछ महीने बाद अर्जुन एक कैफे में बैठा था। बाहर फिर बारिश हो रही थी, वही पुराना मौसम, लेकिन इस बार उसका दिल स्थिर था। फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज, शायद पुरानी याद जगाने वाला। उसने बस एक हल्की मुस्कान दी और फोन साइलेंट कर दिया। ये थी उसकी जीत। न कि भावनाएं गायब हो गई थीं, बल्कि वो अब उनका मालिक बन चुका था। तुम्हारे लिए आखिरी संदेश, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी भावनाओं का तूफान चलता है तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। भावनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस उन्हें दिशा चाहिए। थिबॉट म्यूरिस के इन सिद्धांतों को अपनाओ और खुद को उस इंसान में बदलो जो हर हाल में शांत, मजबूत और स्पष्ट सोच रखता है। और हां, अगर यह सफर तुम्हें अच्छा लगा, अगर अर्जुन की कहानी में तुम्हारा एक हिस्सा भी छुपा था, तो किताब कथा से जुड़ना मत भूलना। हम हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी ही कहानियां और किताबों के खजाने लाते हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। तो अभी लाइक करो, अपनी राय कमेंट में लिखो और दिल से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे।